नमस्कार। शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ जो गोंडा से है, जहां पर उमरी बेगमगंज के अदमापुर में अवैध गैस एजेंसी में गैस रिफिल करते वक्त आग लग गई। आग लगने से पहले एक कर 5 सिलेंडर यहां पर उसमें विस्फोट हुआ, जिसके बाद पूरी दुकान धू धू कर जल गई। सूचना पर पहुंची दमकल विभाग की टीम ने बड़ी मुश्किल से आग पर काबू पाया। तस्वीरें हम आपको गोंडा की दिखा रहे हैं, जहां पर अवैध तरीके से ये गैस एजेंसी चलाई जा रही थी। यहाँ पर गैस की रिफिलिंग हो रही थी। एक के बाद एक 5 सिलेंडर में विस्फोट होता है और देखते ही देखते दुकानें यहाँ पर धू धू कर जल जाती हैं। सीएम योगी ने गोरखपुर के चरगावा ब्लॉक में आयोजित किसान मेले का उद्घाटन किया। इस मौके पर सीएम योगी ने विपक्ष पर जमकर हमला बोला। उन्होंने आरोप लगाया कि कुछ स्वार्थी लोग किसानों को भड़का रहे हैं, जिसके चलते किसान परेशान हो रहे हैं। और ये वही लोग हैं जिन्होंने अपने शासनकाल में किसानों के हित के लिए कुछ भी नहीं किया। उन्होंने कहा कि केंद्र और राज्य सरकार ने किसानों के कल्याण के लिए कई योजनाएं बनाई हैं, लेकिन विपक्ष किसानों को गुमराह कर रहा है। वो देश में अराजकता का माहौल पैदा करना चाहता है। सीएम योगी ने कहा कि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग बस किसानों के सामने सिर्फ एक ऑप्शन है और किसानों की जमीन कोई नहीं हड़प रहा है। उन्होंने मंडी बंद होने की आशंका को गलत बताते हुए कहा कि 2020 से कोई भी मंडी बंद नहीं हुई है, बल्कि हम उसे और आधुनिक बना रहे हैं। सीएम योगी ने कहा कि एमएसपी बंद होने को लेकर भी गलत प्रचार किया जा रहा है। एक तरफ केंद्र और प्रदेश सरकार पूरी ईमानदारी और प्रतिबद्धता के साथ किसानों के हितों के लिए कार्य कर रही है, तब कुछ निहित स्वार्थी तत्व किसान बंधुओं के कंधों पर बंदूक रख करके वह अनावश्यक गुमराह कर किसान भाइयों को गुमराह करके अव्यवस्था और अराजकता का वातावरण देश के अंदर पैदा करना चाहते हैं। हर व्यक्ति जानता है कि जो किसानों के कंधों पर बंदूक रखने वाले ये तत्व किसके इशारे पे काम कर रहे हैं। प्रधानमंत्री जी ने बार बार कहा कि कृषि कानून, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का जो कानून है, यह एक विकल्प है, ये बाध्यता नहीं। विकल्प इस बात को लेकर के किसान को अगर फसल की गारंटी की सुविधा फसल पैदा होने के पहले मिल जाती है और उसको एमएसपी से ज्यादा लाभ, मार्केट से ज्यादा लाभ अगर कोई देता है, तो किसान को अपनी उपज को देश के अंदर कहीं भी बेचने की पूरी स्वतंत्रता मिलनी चाहिए और मुनाफा कमाने का अधिकार किसान को होना ही चाहिए। किसान को मुनाफा मिलना ही चाहिए। लेकिन ये लोग किसान को मुनाफा नहीं कमाने देना चाहते। जो इन लोगों की प्रवृत्ति रही है, मुनाफा स्वयं कमाएंगे और कर्ज के नीचे किसान को दबाएंगे, और वही गुमराह करने वाले तत्व आज किसान बंधुओं के कंधों पर बंदूक रख करके निशाना साधने का कार्य कर रहे हैं। ये कहना कि एमएसपी बंद हो जाएगा, हम लोगों ने विगत वर्ष किसान बंधुओं का 56 लाख मीट्रिक टन धान का क्रय किसानों से सीधे किया था, और इस वर्ष कृषि अधिनियम लागू होने के बाद एमएसपी पर किसान से 68 लाख मीट्रिक टन धान का क्रय सीधे किया गया। गोरखपुर दौरे के दूसरे दिन सीएम योगी ने जनता दरबार लगाकर लोगों की शिकायतों को भी सुना। जनता दरबार में बड़ी तादाद में लोग अपनी अपनी समस्याओं को लेकर पहुंचे थे। सीएम करीब 500 लोगों से मिले और उनकी परेशानियों को सुना और अधिकारियों को जल्द ही परेशानियों की समाधान के लिए निर्देशित भी किया। और गोरखपुर से हमारे सहयोगी रामगोपाल इस वक्त लाइव हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रामगोपाल, और क्या जानकारी, क्या अपडेट सीएम के पूरे कार्यक्रम को लेकर? गोरखपुर का जो प्रेक्षागृह का लोकार्पण किए हैं, उस कार्यक्रम में अभी बोल रहे हैं। और आज मुख्यमंत्री ने ये बड़ा तोहफा दिया है, क्योंकि अभी जो मेन कार्यक्रम हो रहा है वो 1200 सीटों का जो एक बड़ा सा हॉल है, कन्वेंशन सेंटर है, वो सेंटर में मुख्यमंत्री संबोधित कर रहे हैं। और इसी कन्वेंशन सेंटर में 250
सीट का एक दूसरा हाल है और छोटे छोटे 2 और हाल है। यानी कि कुल मिलाकर जो गोरखपुर को एक उच्च स्तरीय प्रेक्षागृह की जरूरत थी, लंबे समय से जो रंगकर्मी मांग कर रहे थे, उसको मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज पूरा कर दिया है। और यहाँ पे अभी वो संबोधित कर रहे हैं कि किस तरीके से गोरखपुर विकास के प्रगति पे आगे बढ़ रहा है और किस तरीके से। ठीक है रामगोपाल, आपने सुबह जनता दरबार के बारे में जो जानकारी दी थी उसमें कुछ और अपडेट है क्या? बिल्कुल, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सुबह जो जनता दरबार में कहा था उसमें आज एक रोचक तथ्य सामने आया कि 108 वर्षीय एक महंत जो है वो आते हैं व्हील चेयर पे बैठे रहते हैं। और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जब जनता दरबार की तरफ आगे जा रहे थे तभी उनकी नजर उन महंत पे पड़ी, तो वो महंत के पास मुख्यमंत्री जाते हैं और उनसे पूछते हैं कि आप यहाँ पे क्यों आए हैं। तो उन्होंने कहा कि मैं एक यज्ञ कराने जा रहा हूँ और उस यज्ञ से पहले आपके दर्शन करना चाहता था और सिर्फ आपके दर्शन करने के लिए यहाँ पे चलाया। जिसके बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उन महंत से बातचीत की और उसके बाद फिर अपने मंदिर कार्यालय को निर्देशित किया कि उस यज्ञ के लिए जो भी जरूरी सुविधाएं हों वो मंदिर की प्रबंधन की तरफ से, गोरक्षनाथ मंदिर की तरफ से उपलब्ध कराई जाए। और उनसे सासम्मान उनसे बात करने के बाद फिर उनको विदा किया और उसके बाद फिर वो फरियादियों के बीच गए और फिर वहाँ पे फरियादियों से मुलाकात की, बात की और उनकी समस्याओं को सुना। ठीक, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी हम तक पहुँचाने के लिए। और अब खबर चित्रकूट से, जहां पर अवैध शराब पीने से मरने वालों की संख्या बढ़कर 4 हो गई है। इलाज के लिए प्रयागराज ले जाते समय 2 और लोगों ने दम तोड़ दिया, जबकि 2 लोगों की हालत अभी खराब बताई जा रही है। पुलिस के मुताबिक पंचायत चुनाव में सीट के सामान्य होने पर ग्रामीणों ने पार्टी की थी, जिसमें लोगों को अवैध शराब परोसी गई, जिससे पीने से 2 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई थी। शराब जहरीली होने की आशंका जताई जा रही है। उधर शराबकांड के बाद बीट इंचार्ज ब्रजेश पांडे को सस्पेंड कर दिया गया है। ये घटना राजापुर थाना क्षेत्र के खोपा गांव की है। वहीं मामले की गंभीरता को देखते हुए आईजी जोन सत्यनारायण खोपा गांव पहुंच गए हैं। डीएम और एसपी भी गांव में मौजूद हैं और मामले की तफ्तीश की जा रही है। जानकारी मिली है कि खोपा गांव में ये कुछ लोगों ने कुछ जो है ऐसी संभावना है कि शराब या और कोई चीज़ ऐसे किसी द्रव्य का उन्होंने सेवन किया था और फिर उनको यहाँ पे लोगों ने लेके आए। तो एक जो लाए थे उनको कंचन अस्पताल में, वो बता रहे हैं कि उनका वहाँ पे डेथ हो गया है। बाकी यहाँ सीएससी राजापुर में जो थे दुर्विजय, सत्येन, छोटू, बबली, तो इन सबको अभी इलाहाबाद में भेजा गया है। यहाँ पे सीएमओ और मैं और हमारे जो एसपी साहब हैं हम लोग भी गाँव भी जा रहे हैं और इसका पूरा तहकीकात करेंगे और देखेंगे अगर कोई और भी प्रभावित है तो उनको तुरंत का तुरंत हम लोग लाके चिकित्सीय सुविधा मुहैया कराएंगे। और चित्रकूट से हमारे सहयोगी अखिलेश इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अखिलेश, 2 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई थी, 2 लोगों ने रास्ते में दम तोड़ दिया। 2 लोग जो कि इलाहाबाद रेफर किए गए हैं, उनकी हालत के बारे में क्या अपडेट है? लोगों की मौत हो गई है, 2 लोग अभी प्रयागराज पहुंच रहे हैं, वहां पे अस्पताल में उनको भर्ती कराया जाएगा। अभी उनकी हालत सीरियस बताई जा रही है। जिस तरीके से ये कल पंचायत चुनाव के अवसर पर जारी हुई थी, उसके बाद से गांव के लोगों ने पार्टी का आयोजन किया था, जिसमें से कुछ लोगों ने शराब पी थी। एक लोग की हालत जब रात में ही बिगड़ी, उसकी रात में ही मौत हो गई थी, प्राइवेट उसका इलाज कराया गया था और जो बाकी के लोग थे उनको भर्ती किए, सामुदायिक स्वास्थ्य के लिए भर्ती कराया गया था। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। और अब खबर ग्रेटर नोएडा से है, जहां पर एसपी की साइकिल रैली को लेकर अपडेट सामने आया है। पुलिस ने साइकिल रैली को रोक दिया है। समाजवादी पार्टी के नेता अनुराग भदौरिया को रोका गया है। साइकिल रैली निकालने से रोक दिया गया है। पुलिस से साइकिल रैली निकालने की परमिशन नहीं ली गई थी, लिहाजा पुलिस ने साइकिल रैली को रोक दिया है। ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं ग्रेटर नोएडा से। समाजवादी पार्टी की साइकिल रैली निकलनी थी और उसकी अगुवाई समाजवादी पार्टी के नेता और प्रवक्ता अनुराग भदौरिया कर रहे थे, लेकिन पुलिस ने उनको रैली निकालने से रोक दिया है। चूंकि गौतम बुद्ध नगर में धारा 144 लागू है, लिहाजा पुलिस ने समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं को साइकिल रैली निकालने से रोक दिया है। उत्तर प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में समाजवादी पार्टी ने साइकिल रैली निकालने की योजना तैयार की है और इसी कड़ी में आज ग्रेटर नोएडा में समाजवादी पार्टी की साइकिल रैली निकलनी थी, लेकिन पुलिस ने एसपी कार्यकर्ताओं को साइकिल रैली निकालने से रोक दिया है। समाजवादी पार्टी के नेता अनुराग भदौरिया को ऐसा करने से रोका गया है। और हमारे सहयोगी अमित फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अमित, क्या जानकारी है आपके पास? अमित, आपको बता दूं कि जो ग्रेटर नोएडा वेस्ट है गौतम बुद्ध नगर का, वहाँ पे एक साइकिल निकालने का कार्यक्रम किया गया था समाजवादी पार्टी द्वारा, जिसमें साइकिल जागरण यात्रा निकालने के लिए जो समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता अनुराग भदौरिया वो पहुंचे थे। तो जब उन्होंने यात्रा निकालनी शुरू की तो पुलिस ने उन्हें रोक दिया
पुलिस का दावा था कि गौतम बुद्ध नगर में धारा 144 लगी हुई है, कोविड-19 के तहत धारा 144 लगाई गई है और बिना अनुमति के, बिना परमिशन के आप यात्रा निकाल रहे हैं। इसको देखते हुए पुलिस ने उनकी यात्रा को रोक दिया है। जो अनुराग भदौरिया, उनको भी अल्टीमेटम दिया कि अगर आप यात्रा निकालेंगे तो आपके खिलाफ विभागीय कार्रवाई हो सकती है, लेकिन अभी अनुराग भदौरिया की साइकिल यात्रा रुकी है। जी अमित, ठीक है, शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। हमने आपको हमारे खास कार्यक्रम बायजूस यंग जीनियस में मिलवाया एंटी बुलिंग स्क्वाड की सीईओ और फाउंडर अनुष्का से। आइए आपको दिखाते हैं कि हमारे कार्यक्रम में आने के बाद कैसा रहा उनका अनुभव। बायजूस यंग जीनियस के इस सफर में हम मिले कुछ ऐसे करामाती करिश्माई बच्चों से जिन्होंने अलग अलग लेवल्स पर अलग अलग फील्ड में अपना एक छोटा सा मुकाम ऑलरेडी बना लिया है। कुछ ऐसी ही करिश्माई सोच लेकर हमारे साथ जुड़ी अनुष्का जॉली दिल्ली से, जिन्होंने बुलिंग के खिलाफ, जो स्कूल में कुछ बच्चों के साथ गुंडागर्दी जिस तरह से पेश आते हैं, उसके खिलाफ एक मुहिम छेड़ी है। आइए अनुष्का से पूछते हैं कि उनको यंग जीनियस में आकर शरीक होकर हमसे मिलकर कैसा लगा। अनुष्का, हाय, दिस इज आनंद हियर। कैसे हैं आप? आई एम रियली गुड, हाउ आर यू? आई एम गुड। कैसा लगा आपको यंग जीनियस? I think it was such a good experience, great learning experience. What was the most memorable part for you? I think definitely it was Mr. Sehwag's interaction, and he taught me something that I will remember for the rest of my life. Very good. कुछ नया कर रही हैं आप एंटी बुलिंग स्क्वाड के साथ? हाँ, मैं एक्सपैंड कर रही हूँ। मैं अभी तो आई एम टेकिंग स्कूल सेशंस इन दिल्ली, but I want to take sessions with schools across the world, worldwide. And I also want to expand my social media, because social media is a place where lots of people can connect. Very good. All the very best, Anushka. May your tribe grow. Good luck to you. Bye. और चलिए इसके साथ इस बुलेटिन में इतना ही। खबरें जारी हैं, आप बने हमारे साथ। नमस्कार।